मेरा भी अंकुरित हो गई है। देखिए राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से और क्लीनिंग करूंगी आज अपने घर की अच्छे से, क्योंकि आपको पता है जो पिछला व्लॉग आपने देखा शादी का व्लॉग, तो 2 दिन मैं शादी में ही रही थी, वहाँ ही एंजॉय किया खूब। और जब हम ना शादी में जाते हैं तो वहाँ पर इतना रहना और सोना अच्छे से नहीं होता है। अच्छी खासी बॉडी में थकान हो गई थी, तो पिछले कल ना तो व्लॉग मैंने बनाया, ना एडिट किया और ना ही आपके पास आया। और आज ना मॉर्निंग टाइम ही मैंने सोचा चलिए जी शुरुआत करते हैं एक अच्छे से व्लॉग की और अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। भले मैं अकेली हूँ तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ की ज़रूरत तो पड़ जाती है। तो आज ना पूरे घर की मैं साफ़ सफाई करूँगी, अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है, बेड वगैरह झाड़े बाहर पहुँच चुकी हूँ। आज ना कम से कम 3-4 दिन तो हो ही गए हैं घर में झाड़ू पोछा लगे हुए। झाड़ू वैसे मैंने कल लगाया था पर पोछा नहीं हुआ था, तो आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। आंगन में पहुँच चुकी हूँ, यहाँ पर भी पत्ते वगैरह कुछ एक जो होता है उसकी भी क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पर भी अच्छे खासा टाइम हो गया था और मॉर्निंग टाइम होता है ना तो यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता है, 9 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ ना मॉर्निंग टाइम हवा बहुत होती है और पूरा आंगन के जितना भी कचरा होता है यहाँ से वहाँ जाता है। और आजकल ना पहाड़ों में ठंडी भी होने लग पड़ी है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, दिन को तो अच्छी खासी धूप होती है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मेरे को पोछा भी लगाना है आज, अच्छे से क्लीनिंग और कुछ एक आपके क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। साथ में ही जो मेरी ये फूलों की क्यारी है आज उसको भी क्लीन करना है। पहले आंगन को कंप्लीट कर लेती हूँ और गेट खोल कर भी मैं बाहर वाला हिस्सा पूरा साफ करती हूँ। यहाँ पर भी टाइल डली हुई है जो पंचायत की तरफ से हर एक रास्तों में डली होती है, इसको भी मैं अच्छे से साफ करती हूँ। टाइम 9 बज चुके हैं और चिड़ियों ने ना अभी भी ची ची ही लगाया है, ची 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 अभी भी लगा ही हुआ है। पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, बाकी डस्टिंग तो हो गई है, पर मैं देख रही हूँ यहाँ जो मेरे फूल हैं यहाँ घास हो गया बहुत सारा, तो मैं इसको साफ कर लूँ। अभी मेरे पास टाइम है। दीपावली से 2 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये वाला हिस्सा मैंने पूरा साफ किया था, जितना भी घास था वो उखाड़ा था और अब ना दोबारा फिर से घास हो गया। आप देख रहे हैं कितना तो घास मैंने निकाल दिया है एक्स्ट्रा, और जो फूल होते हैं उसके पत्ते भी कुछ एक सूख चुके हैं साइड से, तो मैंने वो भी हटा लिए। टाइम टू टाइम ये काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर ये जो फूल होते हैं इसके लिए।
दो जो गुलाब के फूल थे उनको तो मैंने कट कर दिया था और आज बारी है, एक बचा था वाइट कलर का। हस्बैंड जी ने बिल्कुल भी इसको कट नहीं करने दिया था, बोला इसके ऊपर इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है और जब मॉर्निंग टाइम पूजा करते हैं तो वहाँ के लिए अच्छा रहेगा फूल एक एक मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो आज मैंने इसको भी कट कर दिया क्योंकि अभी ना इसका फुल टाइम है, अब कट कर देंगे तो आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। यहाँ देखिए एलोवेरा है, इतना प्यारा एलोवेरा हो रखा है और भी एक्स्ट्रा एलोवेरा इसमें से निकला हुआ है। इस गुलाब को कट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, मैं दिखाऊंगी आपको क्यों बाद में। और ये ना मैंने खींचकर बाहर ही ले गई हूँ, यहाँ डाल दूंगी, जब सूख जाएगा तो इसको आग लगाकर जला देंगे, ज़्यादा दूर ले जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी मैंने ये फूलों का एरिया इसको कर दिया साफ। थोड़ा बहुत ना फिर से कचरा पड़ गया, फूल गिरे, जो सूखी पत्तियां थी वो गिरी, तो उसको भी मैंने झाड़ू की सहायता से कर दिया है साफ। और चलिए जी फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने पूरा जितना भी एक्स्ट्रा घास था, कुछ एक पत्थर थे बीच बीच में, वो निकाल दिए। और ये ना आजकल फूल इतने बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है इन फूलों पर, क्या ही कहने। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये फूल मैंने पहले कट किए थे, देखिए इसमें इतनी प्यारी प्यारी नई नई टहनियाँ निकलने लगी है, मन खुश हो गया देखकर। ये मैंने आज कट किया और आज मेरे को ऐसे लग रहा है मैंने पहले का ये कट किया होता तो अब इतनी बड़ी हो जाती। ये देखिए, और यकीन मानिए 20 दिन के करीब इसमें कलियां लगना शुरू हो जाएंगी, हल्की हल्की मेरे को बीच में से दिख भी रही थी। इसके अंकुरित भी हो गए हैं। ये एलोवेरा है और इसमें छोटे छोटे एलोवेरा भी अंकुरित हो गए हैं। देखिए इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे निकल रहे हैं। यहाँ देखिए पहाड़ों में मौसम कैसा है और मेरे घर का लुक पहाड़ों के बीच में कैसा दिख रहा है। यहाँ साइड में आपको हल जोतते हुए दिख रहे होंगे। तो आज से यहाँ पर गेहूं की बिजाई भी शुरू हो गई है, जो मेरा ससुराल वाला गांव है। यहाँ पर वैसे दीपावली से पहले भी बिजाई शुरू हो जाती थी, पर वेट हो रहा था कि बारिश होगी उसके बाद ही गेहूं की बिजाई करेंगे, पर अभी करनी ही पड़ी क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है। मौसम देखिए कितना साफ है, तो यहाँ बिजाई शुरू कर ही दी है कि ज़मीन के अंदर थोड़ी बहुत नमी होगी तो बीज निकल आएंगे। तो यहाँ देखिए आज से गेहूं की बिजाई हमारे शुरू हो रही है। ये मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ी सी क्लिप मैंने बाहर की ली। मौसम तो आप देख रहे हैं चिलचिलाती धूप, मुश्किल ही है बारिश का होना, यहाँ कोई आसार नहीं है। और लगा देंगे गेहूं तो बीच बीच में से निकल भी आती है, जब ज़मीन में बीज डाल दें तो निकल आते हैं। इसके बाद मैंने शुरुआत की है पोछा लगाने की, पूरे घर में फटाफट से लगाऊंगी पोछा। और कुछ एक आपके कमेंट्स थे कि जो जैसे मेरे हस्बैंड बच्चे क्या कहते हैं, वहाँ पर मन उनका लग रहा है कि नहीं, कम से कम मेरी 3 या 4 बार दिन के एक बार कॉल होती है, वीडियो कॉलिंग ऐसे भी बच्चों से हस्बैंड से होती रहती है। हर एक टाइम उनको कोई चीज़ बनानी हो, ये चीज़ कहाँ रखी है, अब कैसे बनाए, तो ऐसे ऐसे वीडियो कॉलिंग करके वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और अच्छा भी है और होना भी चाहिए, हमें थोड़ा सा बच्चों से दूर रहना भी चाहिए, ये बच्चों की भलाई के लिए है। क्योंकि 24 घंटे हम उनके सामने रहेंगे और हर एक चीज़ उनके हाथ पर देंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। जब अब मैं नहीं हूँ, हस्बैंड जी तो आपको पता है अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी चले जाते हैं, 6:45 बजे के करीब उनको ड्यूटी जाना होता है। एनसीसी में जल्दी, कॉलेजों में एनसीसी आपको पता है जल्दी होती है परेड वगैरह,
तो वो तो 6:45 बजे चले जाते हैं। पर जो मेरे बच्चे हैं तो उनको जाना होता है कॉलेज, तो उनको ना खाना बनाना ही पड़ता है, चाहे वो कैसा भी खाना बनाए। तो वो आजकल वो खाना बनाना सीख रहे हैं। जब उनको पता नहीं चल रहा है तो मेरे को वीडियो कॉलिंग करके बता रहे हैं अब इसमें क्या डालें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं। जब मैं 24 घंटे उनके सामने होती थी तो बच्चे आकर के सीधा अपने लग जाते थे पढ़ने में या मोबाइल में या किसी और चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते थे। पर अभी छुट्टी वाले दिन उनको ये रहता है कि हमने अपने कपड़े धुलने हैं, आज झाड़ू पोछा करना है और जो प्लांट है उनकी देखभाल करनी है, बाहर बालकनी धोनी है। तो थोड़े बिजी भी हो गए बच्चे और थोड़ा सीख भी लेंगे। अब आने वाले टाइम में हम तो उनके साथ सारी उम्र रह नहीं सकते, तो हमें उनको छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीख भी लेंगे और सुबह शाम जब मेरे हस्बैंड साथ में रहते हैं तो एक बच्चों की देखभाल भी हो जाती है। आपको पता है इस ज़माने में बच्चों को बिल्कुल ही अकेले छोड़ना, खास करके जब ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो अच्छा नहीं है। तो बेस्ट है। वैसे हस्बैंड जी मेरे को कॉल पर बोल रहे थे कि अभी तक ना 15-20 दिन तो बिल्कुल मत आना, अभी ये अच्छा सीख रहे हैं। जब तू होती थी तो कोई भी काम नहीं करते थे और अभी हर एक काम अपना टाइम पर कर रहे हैं और जो चीज़ नहीं आ रही है वो पूछ करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को अकेले छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की भलाई के लिए, मतलब बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दो कि हाँ भाई अब पूछना ही नहीं क्या कर रहे हैं, एक बार घर से भेज दिए बस फीस दिए जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ना है। पर जैसे अभी मैंने छोड़े हुए हैं और बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा और यहाँ मेरा भी टाइम अच्छे से बीत रहा है। आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप इतने बड़े घर में डरते नहीं हो, आपको डर नहीं लगता है यहाँ गांव में? तो नहीं जी, हालांकि फ्लैट में और जो शहरों का है वहाँ पर डर होता है और यहाँ गांव में बिल्कुल नहीं। भले आपका अकेला घर हो, यहाँ किसी का डर नहीं होता। यहाँ कोई चोर नहीं होते हैं, यहाँ कोई मारने वाले नहीं होते हैं, यहाँ कोई डर नहीं होता है। दिन तो मेरा अच्छा खासा निकल जाता है। मैं कहीं रिलेटिव के यहाँ कोई बीमार हुए, किसी की डेथ हुई तो पूछने जाना, आपको पता है शादियां ब्याह लगे हुए, वहाँ जाना। कभी मैं मायके चली जाती हूँ, कभी मैं दिन को अपने ऊपर वाले गांव में चली जाती हूँ, कभी जो मेरे जहाँ सास ससुर रहते हैं उस वाले घर में चली जाती हूँ। दिन मेरा वहाँ बीत जाता है और मैं यूट्यूब चलाती हूँ तो मॉर्निंग टाइम अपनी वीडियो बनाती हूँ, बाकी एडिटिंग का मेरे को काम होता है तो इवनिंग टाइम में उसको कंप्लीट करती हूँ। फेसबुक पर भी काम करती हूँ, वहाँ भी मेरे को अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो मैं अगर बोलूँ तो मैं लगभग बिजी ही रहती हूँ। यहाँ पर भी मेरे को ना फ्री होने का टाइम नहीं है, यहाँ पर भी मैं बिजी हूँ। मेरे को अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता है। पर जब ना हम फैमिली से दूर रहते हैं तो हल्का जैसा मन में ऐसा होता है कि हम अकेले अकेले हैं, पर फ्री मैं नहीं हूँ मैं बिजी। पर कभी कभी आ जाता है दिमाग में। पर ये बच्चों के लिए तो बेस्ट चीज़ है बच्चों को छोड़ना। तो यहाँ पर ना आपसे बातें करते करते मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, उसके बाद मैं नहा ली हूँ। साथ में मैंने आज कपड़े भी धुले उनको डाला है ऊपर छत में। और बाकी व्यू देखिए चारों तरफ कैसा है, बिल्कुल मौसम साफ, हरियाली। और खेत देख रहे हैं आप, 15-20 दिन बाद यहाँ पर भी हरियाली छा जाएगी। गेहूँ के खेत रेडी हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है गेहूँ भी बीजना यहाँ पर शुरू कर दी है। सुबह की मैंने ब्रेकफास्ट नहीं की थी, बस मैंने दूध में चाय पत्ती डाली और इसके साथ एक बिस्किट लिया था। भूख ही नहीं थी बिल्कुल भी। रात को मैंने खाया था जो कोल्थ की खिचड़ी होती है घी डालकर ना, तो सुबह मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी। तो अभी तो लगी है तगड़े वाली भूख। अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मेरे को जाना है ऊपर वाले गांव में, जो हमारा ऊपर गांव है। पालक का बीज लाऊंगी। मेरे को पालक बीजे हुए 15-20 दिन हो ही चुके हैं, पर मेरा पालक निकला ही नहीं। ना तो मेथी निकली, हालांकि जो मेथी है ना
सबसे जल्दी उगती है, तो वो भी नहीं उगी हुई है, तो उसको भी मैं दोबारा बीजूंगी, साथ में पालक को भी। मेथी तो मेरे पास है, पिछले कल किसी ने मेरे को दी थी बीजने के लिए, तो वो बीजूंगी मैं। और पालक लाऊंगी, ऊपर शॉप है कि वहाँ पर बीज मिल जाते हैं। पहले खाना खाऊंगी, उसके बाद लेने जाऊंगी इवनिंग टाइम किचन गार्डन में, उनको बीजूंगी पालक और मेथी। इसके बाद मेरे को कचरा फेंकने भी जाना है, आगे दूर जाना पड़ता है, तो बड़े वाला टब भर ही गया है। और साथ में मैंने ना आगे जो फूलों की जितनी भी जगह थी ना, वहाँ पर आज थोड़ा काम किया था, वो भी कचरा है, उसको फेंकने जाना है। पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद बाकी के काम। बैंगन निकालने आ गई हूँ मैं। ये बैंगन भी मैंने अपने हाथों से ही तैयार किए हुए हैं। जैसे कि मैं जब बरसात में आई थी, जब मैंने अपने किचन गार्डन में सब्जियां उगाई थी, तो व्लॉग भी बनाया था, आपने देखा भी था। वही बैंगन है और इन्होंने इतना खासा फल दिया, अच्छा खासा, पूछिए मत। पता नहीं कितने जनों ने ये खाया भी। हम आए हैं तो हमने भी खाना शुरू कर दिया है। और बैंगन के ना साइड में आपको दिख रहा है नीचे हरा हरा, ये हरा प्याज है। ये भी बहुत बढ़िया हो गया है। और देखिए बैंगन गोल वाले भी हैं, लंबे वाले भी हैं, तो मैंने सारे निकाल ही दिए कि फिर ना ये हार्ड हो जाते हैं, तो इसमें बीज बीज हो जाता है, तो इतने टेस्टी नहीं होते हैं खाने में। अभी तो मैं अकेली हूँ खाने वाली, और थोड़े से लगे हैं, तो जो ये लंबे वाले हैं वो ही कट कर रही हूँ फिलहाल, गोल वाले रहने दे रही हूँ, क्योंकि ये जो गोल वाले हैं सूखते बहुत लेट हैं। अगर मैंने नहीं खाने होंगे तो गांव में किसी को मैं दे देती हूँ कि आप सब्जी बना लीजिए। अब मैं भी इतने कहाँ खाऊंगी, बस मैंने थोड़े से ये कट किए और भुर्जी टाइप ही बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। मैंने ये कहावत तो सुनी थी, जैसे बुजुर्ग बोलते थे ना, एक जने को ही खाना बनाना है पर बर्तन उतने ही लगेंगे और टाइम उतना ही लगेगा। ये बात सच्ची है, मैंने फील भी कर ली। अब देखिए मॉर्निंग टाइम की लगी हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ, अंदर इतना कचरा नहीं, पर फिर भी ना जब ऐसे लगता है घर के अंदर पोछा नहीं लगा, झाड़ू नहीं लगा, तो एक ना पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। तो बस वही है काम, तो भले मैं अकेली हूँ, मेरे को वही करना पड़ रहा है। और खाना भी देखिए, बर्तन वही लगेगा, हर एक चीज़ वही लगेगी, टाइम भी उतना ही लगता है खाना पकाने के लिए। तो यहाँ मैंने ये जो बैंगन है भुर्जी टाइप ही बनाए, इसमें लहसुन ऐड की। साथ में मैं जब बैंगन बनाती हूँ ना, तो इसमें अजवाइन ज़रूर ऐड करती हूँ जब भुर्जी टाइप बैंगन। फ्रेंड्स कभी आप ट्राई करना, क्या ही टेस्टी होती हैं। एक साइड मैंने ढक्कन देकर इसको पकने रख दिया है, और दूसरी साइड चढ़ाऊंगी मैं चाय, अदरक वाली चाय। आपके क्वेश्चन इसके ऊपर भी थे जो मैंने कूटने के लिए लिए। ये तो शॉप पर मिल जाती है, हमारे कुंडी बोला जाता है, और एक पत्थर जैसा है, इसकी सहायता से मैंने अदरक कूटा, वो भी कर दिया है ऐड। चाय बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। अभी ना सर्दियों में तो जब तक चाय ना हो ना, गले से नीचे नहीं उतरता है खाना। और आटा मैंने पता कितना गूंदा है, 3 चपाती के लिए, आप देख रहे हैं मैं 3 ही चपाती बनाऊंगी, और इसमें से 1 या 2 ही खाऊंगी, इतनी खाई भी नहीं जाती है। तो चलिए जी चपाती बना लेते हैं फटाफट, और उसके बाद लगाते हैं खाना। ये लगी है मेरी प्लेट खाने की, और खिचड़ी मैंने रात को बनाई थी, कोल्थ की खिचड़ी, जो हमारी पहाड़ी कोल्थ होती है ब्राउन कलर की, उसकी खिचड़ी बनाई थी। थोड़ी सी बच गई थी तो उसको भी मैंने गर्म करके ले लिया है। साथ में ली चपाती, चाय और बैंगन की भुर्जी। ये है आज का मेरा लंच ब्रेकफास्ट, कुछ भी समझिए आप। तो यहाँ मैं अपना खाना खाऊंगी। एक तो अकेले ना इतना खाना खाने का मन भी नहीं होता है, इसी रीजन से सुबह ने मैंने सिर्फ थोड़ा सा बिस्किट लिया था, और अभी मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद बर्तनों का ढेर उतना ही लग गया है, सेम जैसे मैंने बोला था, एक के लिए भी उतना ही लगेगा, और इनको करूँगी साफ। उसके बाद पूरा ये किचन भी मेरे को क्लीन करना है। फिर भी इसके बाद मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी होती है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला और भी कई काम होते हैं, वो निपटाने हैं। तो यहाँ गैस चूल्हा करूँगी साफ़ अच्छे से। उसके बाद करूँगी मैं पूरा शेल्फ काउंटर साफ़, और फाइनली लुक मैं आपको किचन का दिखाऊंगी, जो किचन को भी चमका दिया, घर को भी चमका दिया है।
देखिए किचन नेक्स्ट बार के लिए फिर से रेडी हो चुका है मेरा किचन साफ सुथरा। खाना पकाने के लिए अच्छा लगता है खाना पकाते खाते जब किचन साफ हो जाए। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।